दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं है। यह कहानी है भरोसे और धोखे की। यह कहानी है भारत और तुर्की के रिश्तों की। यह कहानी है उस वक्त की जब भारत ने एक जरूरतमंद देश की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसी देश ने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की। और आज जब हालात पलटे हैं तो वही तुर्की भारत के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, भाई इस बार तुमको एक दाना भी नहीं मिलेगा। तुर्की इस समय गेहूं की भारी किल्लत झेल रहा है। वहां की जनता रोटी और ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों के लिए परेशान है। सोचो, एक ऐसा मुल्क जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता कहलवाना चाहता था, आज अपने लोगों को पेट भर खाना तक नहीं दे पा रहा। और जब उसने भारत की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो भारत ने दरवाजा बंद कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द फाइनेंस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द फाइनेंस चैनल। असल में दोस्तों, अगर हम पीछे जाएं साल 2022 की ओर, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। उस साल भारत ने तुर्की को 55-56 हजार टन गेहूं की बड़ी खेप भेजी। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इतना बड़ा शिपमेंट यह साबित करता है कि भारत मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ खड़ा होना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? तुर्की ने अचानक दावा कर दिया कि भारत का गेहूं रूबेला वायरस से संक्रमित है। सोचो, रूबेला एक ऐसी बीमारी जो इंसानों में होती है, गेहूं से उसका कोई लेना देना ही नहीं। तुर्की ने शोर मचा दिया, मीडिया में बयान दिए और पूरी दुनिया में यह संदेश फैलाने की कोशिश की कि भारत का गेहूं खतरनाक है। भारत ने तुरंत अपनी लैब में जांच करवाई। नतीजे साफ थे, गेहूं बिल्कुल शुद्ध था, उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं थी। यानी तुर्की का आरोप पूरी तरह झूठा था। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। भारत की छवि पर सवाल उठ गए थे। कई देश असमंजस में आ गए कि क्या भारत का गेहूं लेना सुरक्षित होगा। भारत की सरकार और किसान दोनों को गुस्सा आया और तभी यह समझ आ गया कि तुर्की भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। अब सोचो, वही गेहूं भारत ने इजराइल को भेजा। इजराइल ने न सिर्फ उसे स्वीकार किया बल्कि तारीफ भी की। यानी जिसने झूठ फैलाया वह खुद भूखा रह गया और जिसने भरोसा किया वह पेट भर खा गया। यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, झूठ चाहे जितनी दूर दौड़े, सच एक दिन पकड़ ही लेता है। आज हालात यह हैं कि तुर्की खुद गेहूं के लिए तरस रहा है। उसके खेतों में सालाना करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा होता है, लेकिन यह उसकी जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। वहाँ की आबादी की खान पान की आदतें ही ऐसी हैं कि ब्रेड, पास्ता और बेकरी प्रोडक्ट्स उनका रोज का हिस्सा है। नतीजा यह है कि तुर्की को अपनी खपत का लगभग 60 से 65% गेहूं बाहर से आयात करना पड़ता है और इसके लिए वह हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्च करता है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध ने तुर्की की कमर तोड़ दी। दोनों देश गेहूं के बड़े निर्यातक हैं, लेकिन जब घर में ही आग लगी हो तो बाहर कौन सप्लाई करेगा? नतीजा यह है कि तुर्की को न रूस से पर्याप्त गेहूं मिल पा रहा है न यूक्रेन से। स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जनता परेशान है। ऐसे में तुर्की ने भारत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ सिर्फ गेहूं का सवाल नहीं है, यह सवाल इज्जत का है, यह सवाल आत्मसम्मान का है। भारत ने तुर्की को एक सख्त मैसेज दिया कि अगर तुम हमें बदनाम करोगे तो हम मदद भी बंद कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह बेहद जरूरी है। अगर भारत तुर्की को गेहूं देता तो दुनिया को क्या मैसेज जाता? यही कि भारत सब भूल जाता है। कोई भी देश चाहे जितनी साजिश कर ले, भारत फिर भी उसे सप्लाई कर देगा। लेकिन भारत का यह इनकार बता रहा है कि अब भारत बदल चुका है, अब भारत कमजोर नहीं रहा। यह फैसला केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका आर्थिक और कूटनीतिक असर भी गहरा है। भारत हर साल करोड़ों टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता है अपने लोगों का पेट भरना, आटा और ब्रेड की कीमतें काबू में रखना। और जब अतिरिक्त गेहूं होता है तभी भारत निर्यात करता है।
खाड़ी देशों की मांग पर भारत ने लाखों टन गेहूं सप्लाई किया। यूरोप और एशियाई देशों को भी सप्लाई हुई, लेकिन तुर्की को साफ मना कर दिया गया क्योंकि भरोसा टूट चुका था। दोस्तों सोचो, यह वही तुर्की है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान को समर्थन देना हो। तुर्की हमेशा भारत की राह में रोड़ा डालता रहा है और आज जब उसे मदद की जरूरत है तो भारत क्यों आगे बढ़े। भारत का यह फैसला यह दिखाता है कि अब हमारी विदेश नीति आत्मसम्मान पर आधारित है। जो देश हमारे साथ खड़े हैं, भारत उनके साथ खड़ा है, लेकिन जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे उन्हें भारत अब उसी भाषा में जवाब देगा। यह कहानी सिर्फ भारत और तुर्की की नहीं है, यह कहानी दुनिया को भी एक सबक दे रही है। कोई भी देश भारत को हल्के में नहीं ले सकता। दोस्तों, भारत अब सॉफ्ट नेशन की छवि से बाहर निकल चुका है। आज का भारत मदद करेगा, लेकिन सिर्फ उसी को जो भारत का सम्मान करेगा। जब तुर्की ने गेहूं पर सवाल उठाए थे, उसके बाद भारत ने ठान लिया कि हम तुर्की को सप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का यह फैसला सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, यह आत्मसम्मान की जीत है। यह उस भारत की तस्वीर है जो अब झुकने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को और मजबूत करेगा और शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में रिश्ते सिर्फ कूटनीति और व्यापार से नहीं चलते, बल्कि भरोसे और सम्मान से चलते हैं। तुर्की ने जब 2022 में भारत के भरोसे को तोड़ा और पूरी दुनिया में हमें बदनाम करने की कोशिश की, तब शायद उसने सोचा होगा कि भारत चुपचाप सब बर्दाश्त कर देगा। लेकिन आज भारत वही गलती दोहराने वाला नहीं है। आज का भारत अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने साफ मैसेज दे दिया है कि जो देश हमारे साथ खड़े होंगे, हम उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ गद्दारी करेंगे उन्हें हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। यह सिर्फ गेहूं की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब मजबूरी में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ फैसले लेता है। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत ने सही किया तुर्की को गेहूं देने से मना करके, या फिर भारत को राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के नाम पर मदद करनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।